अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी नेशन बिल्डर अवार्ड्स का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें से 60 स्कूलों को इनामों से नवाजा गया है और उर्दू के टॉपर्स स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, करस्पॉन्डेंट्स को इनामों से नवाजा गया है। मेहमानों का इस्तकबाल किया गया है। मेज़बान जनाब फ़ारूक सिद्दीकी साहब, जनाब खलील उर रहमान साहब, जनाब इदरीस साहब, जनाब सुल्तान साहब, जनाब मसूद साहब, इन लोगों ने मेहमान खुसूसियों का तहे दिल से इस्तकबाल किया गया है। मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी MLA चामनार कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब गौस साहब, जनाब हमीद साहब, जनाब डॉक्टर आज़म साहब, जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है शाहीन जूनियर कॉलेज, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ताकि इसीलिए पहले मेमोरी चले गई थी, आजकल इंटेलिजेंस पे चला गया। कम जैसे पूरी मेमोरी मोबाइल फ़ोन में आ गई, कंप्यूटर साइंस में एक नई चीज़ आई, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो चुका है। पहले मेमोरी चले गई थी, अब जहानत भी चले जा रही। तो इस तरीके से नई जनरेशन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है। अब पूरे बच्चों से सडन क्वेश्चन कीजिए, गेम कहाँ खेलते हैं? कोई बच्चा आपको ग्राउंड नहीं कहेगा, हर बच्चा गेम बोलता ही मोबाइल फ़ोन बोलेगा। तो उनको प्ले ग्राउंड चले गया, नो फिजिकल एक्टिविटी। अब ये जो चीज़ें हैं हमको 2021 के बाद न्यू फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए करना है। अब यहाँ पर देखिए, टीचर्स प्रोफेशन एक रेस्पेक्टेड था, एक टीचर्स का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट था। मैं प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब के हवाले से एक बात करता हूँ। आपने एक दफ़ा सियासत में एक लेक्चर में कहा था, पहले जब टीचर आता है तो पूरे बच्चे डरते थे, और आजकल टीचर्स बच्चों से डर रहे हैं। बच्चे पूरे डरे हुए हैं, तो टीचर वहाँ जाने से बोले डरा, पूरे बच्चे कुछ कमेंट करेंगे। तो ये रेस्पेक्ट ख़त्म हो गया है, ये डाउनफॉल है। विदाउट एग्ज़ाम पास, विदाउट स्टडी पास। अब बच्चों का स्टैंडर्ड क्या होगा? हमारा कैरियर काउंसिलिंग में बच्चों से कनेक्ट है। बच्चा के बोलते सर मैं 10 में 10 मार्क्स लाया, एक बच्चा नहीं लाया, गवर्नमेंट ने उनको दी। 2,10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको 2021 में तेलंगाना दक्कन की सरजमीन पर ऐसे हीरे हमको मिलते हैं, जो आज वो हीरों में से एक हीरा हमारे मेहमान एजाज़ी के तौर पर हमारी इस महफ़िल में शरीक है। मेरी मुराद प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब से है। आपकी इब्तदाई तालीम उर्दू से ही हुई है। मैं प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। The organizers of this function and dear students, इससे पहले कि मैं चंद पहलुओं पर रोशनी डालूं, I would like to congratulate the organizers of this function to give awards to the teachers, to the students, to the different schools and so on and so forth. We need to organize more of such functions because this encourages the students, they encourages and motivates the teachers, it motivates the schools, and also it motivates the organizers of scholarship. We are living in an age and society where the whole scenario has drastically changed. Change in the sense what used to happen when I was studying is not happening now. The type of job I used to get in IDPL or Nizam Sugar Factory or HMT, which were the only three important industries at that particular point of time, that scenario has changed. Now you have corporate houses, you have industrial houses, you have private sector, you have medical sector, you have aviation sector, you have banking sector, you have LIC sector. I am naming only the few.
There are hundreds and thousands of sectors which are open to all the youngsters who can seek jobs, but they can seek job only if they have the potential. During my times when I used to go to interview, आपके अब्बा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका इंटरव्यू. सेकेंड इज एज ऑफ 24/7. 24/7 की एग्जाम्पल और देता हूँ. मेरे बाजू घर में मेरे फ्रेंड रहते हैं, प्रोफेसर सोमा रेड्डी, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. उनकी वाइफ की डेथ हो गई. बेटा और बेटी दोनों अमेरिका में. इत्तला भिजाए, बेटा और बेटी दोनों फ्लाई करके आए. बेटा आके मेरे को दूसरे दिन बोला, अंकल मैं जा रहा हूँ वापस. मतलब व्हाट, अब्बा अकेले हो गए, अम्मा नहीं है कोई भी, तुम दोनों बाहर हैं, क्या कर रही? तो उन्होंने बोले नहीं छुट्टी नहीं मिल रही. मैं बोला नहीं, तुम एक ईमेल भिजाओ, ऐसा ऐसा हादसा हो गया, सान्या है, काइंडली परमिट मी टू वर्क फ्रॉम होम. And this boy was working from the on the airport while he was coming to Hyderabad. He was working in the aircraft while he was coming online. He was working from this house where the mother has died. He sent an one-line email, I request you to kindly extend my leave by 1 week. Kindly listen to me. The reply came, though you are not in office, you are in office, your leave is granted. What was the reply? Though you are not in office, you are in office, your leave is granted. Though we are in office, but we are not in office, leave is not granted. Sorry, बुरा मत मानिए, but the fact is this is the reality. That's why we are relegated into background. A society which cannot cope up with the which cannot cope up with the time and society will be relegated into background. We have all been relegated into background. मैं ये 5 साल से बोल रहा हूँ मगर कोई असर नहीं. Also you should remember another important thing is this is the age of virtual classrooms. ज़रा देखिए कंप्यूटर पे जाके classrooms available हैं. You can learn lot of things from the virtual classroom which takes place. उस्मान यूनिवर्सिटी में एक ऑडियो विजुअल सेंटर है जिसके अंदर 900 ऑडियो विजुअल लेसन तैयार करे रखे हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी तैयार नहीं. आप यकीन नहीं करेंगे, ड्यूरिंग माई पीरियड पैरामेडिकल कोर्सेज के वास्ते 4 चीज़ें करा. पैरामेडिकल कोर्सेज में ग्लोबल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल से MOU साइन करा. उनके बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दिलाया. वो बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 10,000 रुपये पर अपॉइंटमेंट दिए. आप यकीन नहीं करेंगे, वो कौन सा बैंक है सर, वो एक बैंक का नाम भूल गया. एक बैंक है, उससे मैं एक MOU साइन करा. निज़ाम कॉलेज में, PG कॉलेज सिकंदराबाद में, विमेंस कॉलेज में वो बच्चों को ये बोला कि 3 बजे के बाद ये बैंक वाले तुम्हारे को इंक्यूबेशन सेंटर पर बिठा के तुम्हारे को ट्रेनिंग देंगे. अगर तुम 70% लाए तो 10,000 रुपये के ऊपर अपॉइंटमेंट है. Avenues are open, but we are not availing the avenues. Others are availing. Everybody is going. देखिए वो कैसे बच्चियाँ, इतने बच्चियाँ, छोटे बच्चियाँ कैसा भाग रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं. 24/7 करने के लिए तैयार हैं, 2 शिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं, 4 शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, वहीं सो जाने के लिए तैयार हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं. अब्बा को पूछ रहे हैं ना, अम्मा को पूछो. The age where you need to teach, where you need to change the teaching pedagogy. पढ़ाने का जो तरीक़ा है माउथ फीडिंग वाला, वो बदलना ज़रूरी है. When I was a lecturer and reader, मैं पीर से जुमे तक पढ़ाता था 5 दिन. 6ठे दिन बच्चों को ये बोलता था कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, आप बोर्ड के ऊपर जाइए, डस्टर हाथ में पकड़िए, चाक पीस लीजिए और जाके 2 जुमले बोल के आइए. अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते, उर्दू में बोलिए. उर्दू में नहीं बोल सकते, तेलुगु में बोल दिए. तेलुगु में नहीं बोल सकते, अमिताभ बच्चन के 2 डायलॉग सुना दिए. मगर कुछ बोलिए, खड़े रहिए बोर्ड के पास. क्या है उससे वो दैट फियर, दैट साइकी, और बहु बुड्ढा, वो बहु बुड्ढा निकलना ज़रूरी है हमारे में से, हमारे बच्चों में से. हम लोग अभी भी टिमिड हैं, अभी भी हम लोग हमारे सेल्फ में हैं. सेल्फ के बाहर आना चाहिए. हम बहुत कुछ कर सकते. हम में ऐसी ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने दे रखे हैं कि आप लोग कुछ भी कर सकते. भाई बेगम बाज़ार में अगर मैं जाके ये बोला कि मेरे को एक लीलैंड लारी बना के देते, क्या बोलते, हौसर बना देता हूँ, 2 लाख रुपये होते बोलता. अगर लीलैंड लारी बेगमपेट में बन सकती है तो बड़ी बेगमपेट की बड़ी 50% उन लोगों को ये नए नए चीज़ें जो मैं अभी आपको बोला, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए. होपफुली इंशाल्लाह वी विल बी ग्रेट सक्सेस.
I congratulate all of you who are going to get these awards, and I would like to also congratulate the organizers of this. Respected dignitaries on the dais, my dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would not take much of your time. I would just like to give few points for my students so that they can understand the purpose of their life, purpose of their creation, and how they can achieve success in life. Today's topic is Nation Builders Awards. So most of the students here are the recipients of these awards. Their parents, I congratulate all of them for their hard work and for their achievement. The most important thing is the students should understand their worth. They should know that they are the future of this nation. They are the future of the world. They are the future of their family. They should not feel that मैं किसी काम का नहीं हूँ, I am worthless. If they have this feeling, then they can never go ahead, they can never achieve anything in life. With these few words, I would like to again congratulate my dear students for having achieved the National Building Award, and I wish you all good luck. यहाँ पर एक तो पेरेंट्स की सपोर्ट रहा, जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं शाहीन के, उनके बच्चों का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, खुसूसन स्टाफ का सपोर्ट रहा, उनके ताउन से, उनके सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 जूनियर कॉलेजेस हैदराबाद में अभी हमारे शाहीन के 5 जूनियर कॉलेज आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये 5 पैंडेमिक में हुए, अल्लाह का करम। और फिर उसके बाद दूसरी बात, नीट के अंदर तकरीबन 30 MBBS सीट्स हमारे हैदराबाद ब्रांचेस से हमारे तलबा हासिल किए हैं, और 40 BDS सीट ये दो साल की 2020 और 2021 नीट के अंदर कामयाबी हासिल करके 30 और 40 बच्चे MBBS सीट और BDS सीट में हमारे पास से पिछले 2 साल में कई तलबा स्कॉलरशिप के थ्रू आए हैं, डिस्ट्रिक्ट के तलबा आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात इस बात की है कि अगर फाउंडेशन वीक रहेगा, टाइम कम है, मुकाबला ज़्यादा है। मैंने शुरू में कुरान की आयत तिलावत की, फस्तबिकुल खैरात, खैर के कामों में सबकत हासिल करना है। भाई खैर के अंदर के इल्म भी है, उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं खैर के अंदर के इल्म भी है, तो इल्म के अंदर सबकत हासिल करने के लिए आजकल के दौर में हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर फ्री सीट हासिल करना है। खुसूसन नीट है, JEE मेंस है, इसके अंदर हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, थ्रू फ्री चैनल जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, और ये सीट्स के ज़रिए वो लोग MBBS सीट हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी फ़िक्र करना है। इसके लिए ये है कि फाउंडेशन उनका मजबूत होना ज़रूरी है। हमारे बच्चों का मुकाबला उन किसी के यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, शायद ही ये कहीं पर ये सर्विस मिलेंगी। ये मिलने के बावजूद अगर बच्चे इसका फ़ायदा नहीं उठाए तो अफसोस की बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए, और मुबारकबाद है वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को और ये ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई इन बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दानिश्वरान मिल्लत, असातिज़ा इकराम, तुलबा इकराम, सहाफ़ी हज़रात, नेशनल बिल्डर अवार्ड्स की इस तक़रीब में बुलाने के लिए मैं सबसे पहले मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। ऐलानात की बात आई तो ऐलानात मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वी आर फेसिंग MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2 तारीख तक है। 2-3 बातें आपके सामने
बोलकर अपनी जगह लूँगा, इसलिए कि अहमद पाशा खादरी साहब को सुनना है। नेशन बिल्डर अवार्ड्स बड़ा अच्छा नॉमेनक्लेचर है, लेकिन इस बदलते सिनारियो में गालिबन इसको अगर थोड़ा, और हुकूमतें किसी ज़बान को मिटा नहीं सकती और ना हुकूमतें किसी ज़बान को फ़रोग़ दे सकती हैं। हुकूमतें किसी, ज़बानें किसी की जागीर नहीं होती, ज़बानें माशरे की जागीर होती हैं, ज़बानें ख़ानदानों की जागीरें होती हैं, ज़बानें अफराद की जागीर होती हैं। इसको ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन के ज़रिए से अपनी ज़बान को थामे, खुसूसन उर्दू के हवाले से हर ख़ानदान उर्दू की कफ़ालत करे, उर्दू की कफ़ालत करे। कफ़ालत में कोट कर रहा हूँ। अब ये चाहे मैं ये नहीं कहता कि हमको दोहरी ज़िम्मेदारी भी देनी है। हमारे असातिज़ा न सिर्फ बच्चों को उर्दू पढ़ाएं बल्कि उनके माँ बाप को भी उर्दू पढ़ाएं। अब ये कैसे पढ़ाना है, वर्चुअली पढ़ाना है, डिजिटली पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये बहुत ही आसान तरीक़ा है। बताइए अपने बच्चों को, पता नहीं इसमें कितने इक़बाल और कितने आज़ाद और कितने कलाम छुपे हुए हैं। ये 300 ग्राम का दिमाग जो जिस्म की 30% ऑक्सीजन पीता है, ये ऐसे ही परवान नहीं चढ़ता। इसको क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, इसको उस माहौल की ज़रूरत है जिसको हमारा तालीमी माशरा फ़राहम करता है। हमें कैसे महज़िब माशरे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि हमारी नई नस्ल एक नए खुशहाल माशरे को जन्म दे सके। बहरहाल बातें बहुत करनी है लेकिन वक्त कम है। हमको एक नए कल्चरल ट्रांसमिशन की तरफ जाना है। वो ज़माने गए जब एक कंज़र्वेटिव सिस्टम हुआ करता था, एक रिवायती समाज हुआ करता था। जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब साबिक़ा कह रहे थे कि वो 8 बजे उठना, चाय पीना, फ़लाँ करना। हमने हाल ही में महाराष्ट्र का दौरा किया था उर्दू तालीमी सूरत हाल का। हमने वो रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। अभी हमारी बात हो रही थी एमएलए साहब से, मैं उनसे मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि महाराष्ट्र का जो उर्दू डेवलपमेंट मॉडल है, तेलंगाना रियासत अगर उसको अडॉप्ट करती है और यहाँ के उर्दू मदारिस का सर्वे कराती है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देती है और उसके जो वेकेंट पोस्ट है, जो उसको रोस्टर को अगर डी नोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुहिबान उर्दू, दुख्तरान उम्मत, फ़र्जंदान इस्लाम, इस बात पे मुझे खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इस प्रोग्राम में शिरकत और कुछ कहने का मौका मिला। और ये हमारे मुल्क भर की एक ऐसी उर्दू की नुमाइंदा तंजीम है जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में अपने ख़िदमात का एक रिकॉर्ड रखती है। जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे मेरे पार्टी के सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की याद आती है, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के एक जलसे में ऐसी बेबाकी का इजहार किया था। मैं समझता हूँ कि आज तक कोई लीडर उस तरह का इजहार किया ना आइंदा कोई करेगा।
सदर जमहूरिया उसका इफ्तिताह किए थे और करते हुए अपनी तकरीर में ये बताया था कि मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग करा लेनी चाहिए, इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है। जबकि मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसका इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ये मशवरा दे बैठे। 2 लाख का मजमा था और मजमा ये देख रहा था हैदराबाद के सरकर्दा कायदीन हैं बशमूल सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब। देखना ये कि इमरजेंसी डर के खामोश हो जाते हैं या सदर जमहूरिया का खौफ उन पर तारी होता है कि वो जवाब देते हैं कि नहीं। कायदीन की तकारीर हुए, बाद में सालार मिल्लत का नाम का ऐलान हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब जब तकरीर शुरू करे तो सबसे पहले फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को मुखातिब करते कहा, सदर जमहूरिया हिंदुस्तान में एक मुसलमान का सदर जमहूरिया बन जाना आसान है, लेकिन चपरासी की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो सदर जमहूरिया के चेहरे का रंग ज़रा तब्दील हो गया। फिर सालार मिल्लत ने कहा कि फ़ैमिली प्लानिंग पर आपने जो इजहार ख्याल किया, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है मुसलमानों की, कोई बर्थ कंट्रोल नहीं है। फैमिली प्लानिंग पे फतवों की मशीन गन चलाने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। मसला उल्मा से मुताल्लिक़ है, मुफ्तियों से मुताल्लिक़ है, वो इस पे इजहार ख्याल कर सकते हैं, आपको इस पे कोई हक़ नहीं पहुँचता, आप सिर्फ सदर जमहूरिया है। बस इतना कहते हुए तकरीर शुरू की। नारों की गूंज में सालार की तकरीर पे खिराज तहसीन 2 लाख का इज्तिमा पेश करता रहा उनकी बेबाकी पर। और सारे अखबारात और सारे रियासत के लोग ने एतराफ़ किया कि इमरजेंसी के दौरान सदर जमहूरिया के सामने बेबाकी के साथ उनके मुंह पे इसका जवाब देना, ये सुल्तान सलाउद्दीन साहब की जुर्रतमंदाना क़ियादत का नतीजा है। चुनाचे बाद में कुछ लोग नुमाइंदगी करे, क्योंकि सालार मिल्लत हज को जा रहे थे वालिदा के साथ, और कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। सदर जमहूरिया के सामने उन्होंने ऐसी तौहीन की है, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इनकार किया। सालार मिल्लत हस्ब रिवायत हज व ज़ियारत को गए अपने वालिदा के साथ, और कई महीनों तक हिंदुस्तान के तमाम अखबारों ने इस वाक़े को अपने अखबार की सुर्खी बनाई कि सदर जमहूरिया की मौजूदगी में बिला खौफ व ख़तर अगर कोई कायद ने डट कर मुकाबला किया और जवाब दिया, वो हैदराबाद के सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब थे, जिन्होंने बेबाकी का इजहार किया। ये वो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी है जिनके अंदर बेशुमार बेलौज और बेबाक लोग मौजूद थे। उसके सालार मिल्लत भी मेंबर थे। बहरहाल मैं आज के इस तकरीब के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात से इतना कहना चाहता हूँ कि उर्दू हमारी मुल्क की एक ऐसी ज़बान है जो तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इस मुल्क की उर्दू ज़बान की कोई हद नहीं है, इसको कोई महदूद नहीं कर सकता। ये दुनिया में वो पहली ज़बान है जो सबसे ज़्यादा किसी ना किसी मुल्क में बोली जाती है, वो उर्दू ज़बान है। हमारे मुल्क में और हमारी रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ है। अभी हालिया असम्बली में मैंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया असम्बली में कि आपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर उर्दू को उसका मुकाम देने का वादा किया, और 1 हफ्ते के अंदर 60 मुख्तलिफ महकमों में 60 उर्दू के मुतरजिम का तकर्रुर किया। ऐलान किया कि उर्दू के मुतरजिम हर महकमे में रहेंगे। कोई तेलुगु में दरख्वास्त दो या तेलुगु ना बैठो, लेकिन उर्दू का मुतरजिम रहेगा। उर्दू में कोई दरख्वास्त दिया तो उसमें उर्दू में कार्रवाई होगी। 60 का कह रहे, उसका लोगों ने खैर मकदम किया, हम भी करते हैं, लेकिन उस हद तक कार्रवाई रुकी हुई है। आज ज़रूरत इस बात की है पूरे तेलंगाना के तमाम महकमात में उर्दू को उसका मुकाम दिया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। और उर्दू के चाहने वालों में जो मायूसी है कि इस ज़बान से हमारा रोज़गार वाबस्ता नहीं हो सकता, मायूस होकर वो इस ज़बान से दूरी अख्तियार कर रहे हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि किसी न किसी मुकाम पर उर्दू कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन तेलंगाना में और हैदराबाद में उर्दू किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होगी। यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका ताक़ुब कर रही है, इसका मुकाम दिला के रहेगी।
इसका जायज़ मुकाम दिला के रहेंगे। चुनाचे मुतालबा फिर दोबारा किया गया है, मजलिस की तरफ से हम इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं कि उर्दू ना लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक जहन लोगों का ये है कि वो ज़बान जिसके ज़रिए रोज़गार हासिल की जा सकती है वही हम इस्तेमाल करें, यकीनन, लेकिन उर्दू के ज़रिए भी रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। मुख्तलिफ़ सरकारी एग्ज़ाम्स जितने होते हैं, अकबर साहब के मुतालबे पे हुकूमत ने आर्डर जारी किया कि वो तमाम इम्तहानात उर्दू में भी मुनक़िद किए जाएँ, वो भी हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। बहरहाल उर्दू से हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में जब गया, लखनऊ के एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा, हम हैदराबाद में ETV उर्दू पर उर्दू के मुशारे देखते हैं यूपी के, तो हम ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा उर्दू यूपी में चल रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद 24 घंटे हुआ उर्दू का एक साइन बोर्ड नज़र नहीं आया मुझे, एक बोर्ड नहीं दिखा सिवाय इसके कि एक जगह हज हाउस का एक बोर्ड नज़र आया था। मैंने अपने तकरीर में कहा कि यहाँ एक उर्दू का साइन बोर्ड दिखा मुझे जो हज हाउस का दफ्तर पे लगा हुआ है। हैदराबाद में उर्दू के साइन बोर्ड सड़कों पे, दुकानों पे और नेशनल हाईवे पे किलोमीटर्स का स्टोन पे तेलुगु के साथ उर्दू में नाम, दफ्तरों में मिनिस्टरों के नाम उर्दू के साथ तेलुगु में नाम रहते हैं। ये बोलते हुए जब मैंने कहा कि हमारी असम्बली में मुझे तेलुगु नहीं आती, हमको जो एजेंडा मिलता है तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में मिलता है, और जब इस चीफ मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं हम हेडफोन लगा के सुनते हैं, वो तकरीर तेलुगु में करते हैं और तर्जुमा उर्दू में हमको आता है। तो यूपी के लोग हैरत का इजहार करें और बताए कि हिंदुस्तान में पहली असम्बली है तेलंगाना की जहां पर उर्दू को इतना बड़ा मुकाम मिला है, और ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। बहरहाल मैं आप हजरात से इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारे उर्दू हमारे लिए इस वास्ते भी मुकद्दम है कि हमारा इस्लामी जो लिटरेचर है उसका तमाम तर्जुमा हम उर्दू में समझते हैं। इसलिए भी मुखालिफिन का एक गोशा है जो सिर्फ इस्लामी विरसे से महरूम रखने के लिए इसकी मुखालिफत करता है। हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, उर्दू का वो फूल है जो खिलने वाला है, खिल के रहेगा। उर्दू का मुस्तकबिल दरख्शां है, रोशन है, उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप हजरात अपने बच्चों को उर्दू में तालीम देते रहिए, उर्दू से उनका रोशन मुस्तकबिल होगा, वो अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपनी रियासत और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू मस्कन में नेशनल बिल्डर अवार्ड मुनक़द हुआ AIMES की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह AIMES के 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में हम लोगों ने यहाँ पर एक नेशनल बिल्डर अवार्ड दिया गया। तकरीबन 60 स्कूल्स को मुंतखब किया गया है शहर के, जहाँ पे मादरी ज़बान उर्दू है। एक तो स्कूल लीडर, स्कूल के डायरेक्टर को दिया गया अवार्ड, और ख़ास तौर पे इसमें हम उर्दू लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए, मादरी ज़बान प्रमोट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स को हमें एक अवार्ड दिया गया। और ऐसा बच्चा जो उर्दू में अच्छे मार्क्स लेकर आया, अच्छा काम करा, बल्कि 10 आउट ऑफ 10 SSC में जो लाए, ऐसे बच्चों को भी हम यहाँ पे अवार्ड दिए गए। और इसमें जनाब पाशा क़ादरी साहब और डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस साहब और प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीक़ी साहब ने यहाँ पर शिरकत की, और ये बहुत ही कामयाब इनेकाद हुआ है। मैं तमाम अवार्डीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इसको जो अवार्ड मिला है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फ़ारूक, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत शानदार गया, और इंशाअल्लाह ताला जो हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और अल्लाह का करम है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का 50 साल ख़त्म हो गए हैं। एक मानो में जो है यहाँ से हमारे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए हैं, और इन फ्यूचर हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी रखने वाले हैं, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल्स को और लीगल टीम को हम जगह से इनवाइट कर रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ निकल रही तो फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ने के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं। और इसके अलावा कई ऐसे जो है चीज़ें हम जो है कि ऐसे हमारा इरादा है इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में। और फिर जैसा हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हमारे कैरियर काउंसलिंग के हमारे हर स्कूल पे प्रोग्राम होंगे,
उसमें एक टीम रहेगी, जो टीम जो है हमारे मंजूर अहमद साहब लीड करेंगे। उस टीम के ज़रिए हम जो है बच्चों को हमारे ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर सिर्फ एक इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही नहीं है, बल्कि काफ़ी जो वजह से स्कोप्स है, काफ़ी प्रोफेशंस है जिसमें जो है बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का हमारा जो है नेशन बिल्डर अवार्ड देने का मकसद ये है कि जो करस्पॉन्डेंट्स जो इतने 2019 पैंडमिक की वजह से जो परेशान होकर स्ट्राइव करे हैं और आज अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं फिर, तो उनको हम रिकग्निशन करने के लिए, ताकि हम उनके खिदमत को सराहें और ताकि जो वजह से वो लोग अपनी जो खिदमत है और कंटिन्यू करें। और फिर उर्दू के टीचर के लिए भी हम वो करें हैं। हम उर्दू के हमारे डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहब से भी हम इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन करके कोई ऐसी जो है कि वजह से चीज़ें जो है हम जो वजह से आगे लाएं जहां हमारे उर्दू के टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए जो है इंशाल्लाह ताला वो होंगे। और इन फ्यूचर हमारा इरादा एक है कि हम जो है कुछ NGOs से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला NGOs से हम अगर सक्सेसफुल हो गए तो हम कोशिश इस बात की करेंगे कि कुछ जितने भी हमारे स्कूल करस्पॉन्डेंट्स हैं जो परेशान हालत में हैं उनको जो है कुछ मॉनेटरी हेल्प मिल जाए। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ फरमाइए कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के प्रोग्राम की जो खसूसियत थी वो ये थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में उर्दू को फ़रोग़, उस सिलसिले में 60 स्कूल के लगभग हमारे पास शरीक हुए। उनके उर्दू के टीचर्स को अवार्ड दिया गया और उनके उर्दू में जो स्टूडेंट्स टॉप स्कोरर है उसको अवार्ड दिया गया। और 10 साल जिसके कंप्लीट हुए स्कूलों के, उनके प्रिंसिपल या उनके जो करस्पॉन्डेंट हैं उनको दिया गया। एक स्कूल को 3 अवार्ड दिए गए हैं इस फंक्शन में। इस हैसियत से ये फंक्शन की नौइयत टोटली अलग है। और बाकी के तमाम चीज़ें तो आपके सामने आ गई हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए भी हमारी सर्विसेज इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके हम जो है MES के बैनर तले हम कैरियर टॉक करेंगे। थैंक यू।